अब मैं दावत दे रहा हूं जनाब डॉक्टर अनवारुल हुदा साहब, जो सेक्रेटरी बिहार उर्दू एक्शन कमेटी के हैं। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हमारे रियासती सदर जनाब SM अशरफ फरीद साहब, मंच पर बैठे हुए जनाब इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, अरशद फ़िरोज़ साहब, डॉक्टर खुर्शीद हसन साहब, डॉक्टर फ़रहद ईबा साहबा, असगर हुसैन कामिल साहब, जनाब डॉक्टर अशरफुन्नबी कैसर साहब, इसहाक असर साहब, डॉक्टर शकील अहमद मोइन साहब और जनाब सुहेल फ़ारूक़ी साहब, और सामीन की कतार में बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात। हम ये देख रहे हैं कि सामीन में मनेर से भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सब्ज़ी बाग से भी तशरीफ़ फरमा है, और समझिए कि रियासत के हर जगह से भी लोग यहाँ आए हैं। ये खुशाइंद पहलू है, ये कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की ज़मानत है। तो बहरहाल हम आज चूँकि ये एज़ाज़िया प्रोग्राम था, लोगों को जो है तमाम लोगों को जो है हार पहनाया गया, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया गया, तो इससे लोगों का हौसला बढ़ता है, काम करने का मौका मिलता है। हम ये देखते हैं कि भाई सरकार को जो काम करना है वो काम करती है। हम 3 सतह पे जो है उर्दू के कामों को बांटने की कोशिश करते हैं। पहला काम है सरकारी सतह पे, दूसरा काम है अवामी सतह पे, और तीसरा काम है तालीमी सतह पे। तालीमी सतह पे जो है, जो हमारे मैट्रिक के जो लोग हैं वहाँ पे 3-4 बोर्ड्स है। एक बोर्ड है आपको बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, CBSE है, ICSE है। तो हम ये देखते हैं कि जो CBSE और ICSE के जो बच्चे हैं वो वहाँ जो है ना उर्दू की रसाई बहुत कम हो पाती है, और वो जो है उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपके ICSE का भी वही हाल है। तो 2 सेक्शन तो आपका कट गया, एक सेक्शन बचा हुआ है बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड। तो वहाँ भी जो है अब उर्दू के साथ वो इंसाफ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। आज 2020 में एक सर्कुलर निकला था जिसकी वजह से जो है वहाँ उर्दू टीचर्स की बहाली नहीं होगी। जब उर्दू टीचर्स के लोग बहाली नहीं होंगे तो जो है बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है उसके लिए लगातार कोशिश करते रहे। SM अशरफ चलिए, आवाज़ तो जो बात हो, आवाज़ तो तेज़ बोलने से नहीं, असल तो मानवियत के साथ बोलना चाहिए। वो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उर्दू का दर्द हमारे दिल में है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से भी उर्दू का मामला साफ़ हो रहा है। एक और मामला है हमने जो करीब से देखा, उसमें यह है कि उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में ज़म करना, हिंदी स्कूलों को उर्दू स्कूल में ज़म करना। हम मुकामी तौर पर 3-4 जगह तफ्तीश किया, तो जैसे बाखरगंज मिडिल स्कूल जो उर्दू स्कूल है, और वहाँ आज भी जो है ऑर्डर के बावजूद उर्दू हिंदी मीडियम का स्कूल्स कायम है। दर्द टोला में भी यही हाल देखें, लगभग बहुत जगह पे जो है आप देखिएगा कि उर्दू मिडिल स्कूल जो है जहाँ बच्चे उर्दू की तालीम हासिल करते थे, वहाँ से जो है ना उर्दू का मामला ख़त्म हो रहा है। तो उर्दू एक्शन कमेटी इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए है। जाहिर सी बात है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से जो है ना उर्दू का एक जोश आता है, एक वलवला आता है, लोग जागते हैं। तो मगर उस जोश को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको जो है हम लोगों को एनर्जी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि हम उर्दू वाले कहीं ना कहीं पर जोशीले तो हैं, मगर जो है उनकी प्लानिंग भी होती है, मगर उनकी स्ट्रेटजी में कमी है, उनके जो है ना एग्जीक्यूशन में कमी है। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को इसको देखना होगा। ऐसी बात नहीं, उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ये एक प्यारी ज़ुबान है, उसको आगे बढ़ाना। एक ज़माने में जो हमारे उर्दू एक्शन कमेटी का जो क़याम हुआ था वो भी हंगामी तौर पे हुआ था, और यहाँ पर दोनों आदमी मौजूद हैं, जनाब इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ फरीद साहब भी मौजूद हैं, और लोग भी मौजूद हैं, जिन लोगों ने जो है उस वक्त क्या हुआ था कि लगभग 2765 जो है ना उर्दू ट्रांसलेटर्स की बहाली का मामला उठा था। तो जो सरकार में जो बैठे लोग, अफसर, हुकूमत ख़राब नहीं होती, मगर सरकार में जो अफसर बैठे होते हैं उनका जहन और दिमाग जो है उर्दू के तय तासुब परस्त होता है। इसकी ज़िंदा जावेद मिसाल हमारे इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब है। जब ये लेकर के उस ऑफिसर के पास, आला अफसर के पास गए, तो उन्होंने जो है ना कि हमारा सैंक्शन पोस्ट है 2765, उसमें उनको कह रहे हैं 300 लोगों की बहाली, उर्दू का काम होता कहाँ है। तो जाहिर बात है कि ये उनसे छोटे ऑफिसर थे, बहुत दबे लफ्ज़ में कहा कि नहीं सर काम तो होता है, इसको आगे करना चाहिए। तो फिर जो है लेकर के फिर अशरफ फरीद साहब को भी कहा गया कि भाई इसको लेकर के नहीं कीजिएगा अगर, तो 2765 उर्दू ट्रांसलेटर का मामला ख़त्म हो जाएगा। तो खैर आनन फानन में उर्दू एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया, चूँकि उसमें फ़ाइनेंस का मामला था। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उस वक्त वज़ीर मालियात थे। हम तमाम उर्दू वाले, एजाज़ अली अरशद साहब, रेहान गनी साहब, अशरफ फरीद साहब, लगभग
2500 लोग जो है गए और मिल करके जो है ना उसको जो है ना हम लोगों ने क्लियर करवाया, और वो जो है 300 के बजाय जो है लगभग 2765 उर्दू ट्रांसलेटर का मामला बहाल हुआ। तो ये उर्दू एक्शन कमेटी खामोशी से काम करने वाली है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, चूँकि उर्दू जो है सरकारी तौर पर पस्ती की तरफ जा रही है, तो उसको हम लोगों को देखना। अवामी सतह पे क्या है, अवामी सतह पे जाने अबू सरवर सलाम ने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है और लगभग 100-150 जो है ना उर्दू अखबार बिकता है। ये अलमिया है। इसको अगर अपने ज़बान को आगे अब उनका तुर्रा क्या होता है कि भाई 3 रुपये में तो हिंदी अखबार मिल जाता है और 3 रुपये में उर्दू अखबार मिलता है, तो जाहिर सी बात है हम हिंदी अखबार क्यों नहीं ख़रीदेंगे। अरे भाई हिंदी अखबार तो ख़रीदो, कहाँ मना करेंगे, नहीं ख़रीदो, उर्दू अखबार में ख़रीदो ताकि तुम्हारे अपने मुआशरे, तहज़ीब, अपनी ज़बान, अपने लिसान के बारे में पता चल सके कि मौजूदा दौर में क्या हो रहा है। ये मामला है। और दूसरा जो है अवामी सतह, तालीमी सतह पे तो आपको बता ही दिया, अवामी सतह पे बता दिया। आपको जो है सरकारी सतह पे जो है हालात सरकार के भरोसे हम लोगों को ज़्यादा नहीं रहना है। वो तो अपना टीचर्स बहाल करती है, लगभग 35 सालों से 40 सालों से उर्दू ट्रांसलेटर्स बहाल हैं। जो ट्रांसलेटर्स बहाल हैं आप वो देखिए, जब उनको रोज़ी रोटी का मामला बन गया तो वो जो है ना उर्दू का काम नहीं करते हैं, वो जा कर के बड़ा बाबू बनते हैं, हिंदी का काम करते हैं। उनको ज़रा सा भी हिस्स नहीं होता कि जिस चीज़ का पैसा हम ले रहे हैं, जिस हक और हलाल की कमाई को जो हम ये करें, उसको वो जो है नहीं करते हैं। उर्दू का आप जब बेशतर जगह पर आप देख लीजिएगा कि जो भी उर्दू ट्रांसलेटर, नायब ट्रांसलेटर मौजूद हैं, वो उर्दू का काम नहीं करते। बहरहाल और लोग हैं, बड़े लोग, उनको ही बोलना है, बोलने का तो दिल बहुत करता है, चूँकि उर्दू का दर्द है। और जिस तरह से हम लोगों ने अपने बड़े लोगों को देखा है काम करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, अफसोस का मुकाम है कि वो जो जरासीम हम लोगों के अंदर से निकल गया है। हम लोग जो है हक़ व इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज भी अगर हम लोग सही से लड़ने लगे तो वो कोई ये नहीं है कि हम लोग जो है ना उर्दू का हक़ नहीं दिला सकेंगे। हमारे अकाबरीन को हम सलाम करते हैं, चाहे अब्दुल मुगनी साहब हों, ग़ुलाम सरवर साहब हो, मेहताब सिद्दीकी साहब हैं, राम नारायण पोद्दार जी हों, चाहे अब्दुल क़य्यूम लाल गंजवी साहब हैं, हमारे वालिद अलहाज मोहम्मद शमसुद्दास थानवी हों, चाहे एस एम अशरफ फरीद साहब के वालिद उमर फरीद साहब हो। इन तमाम लोगों की काबिशों से उर्दू को 1981 में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला 15 ज़िलों में। फिर आगे भी कोशिश हुई। हमारे हारून रशीद साहब, अब्दुल मुगनी साहब ने बिहार शरीफ के इसमें जो है उनको चैलेंज किया कि आपने अगर नहीं किया तो इसको इलेक्शन इशू बनाएंगे। उसी साल 1989 में उर्दू जो है ना पूरे रियासत में जो है आपको जो है ना उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। तो उसके बाद मिलने के बाद तमाम बहालियाँ हुई, ट्रांसलेटर्स की बहाली हुई, नायब ट्रांसलेटर्स की बहाली हुई, मगर उर्दू को तो आगे बढ़ना चाहिए था, उर्दू और पीछे चली गई। टेक्स्ट बुक में जो है ना तमाम किताब छपता था, इल्म तिबियात, इल्म कीमिया, इल्म गुलहा अदब, सब कुछ छपता था, मगर आज देखिए कि वो सारी किताबें कहाँ चली गई। तो ये आप लोगों को सोचने का मौका नहीं, सिर्फ उर्दू एक्शन कमेटी सोचे। अरे ये तो फुलवारी शरीफ है, जहाँ मनेर के जनाब अली फुरदौसी साहब है, जहाँ हम ये समझते हैं कि बिहार में जो पहला इस्लाम का जो आया की रोशनी वो अब मनेर शरीफ ही से है। तो मनेर के बाद फुलवारी शरीफ, तो ये सब इलाके में जो लोग मौजूद हैं, अगर आज भी सीना सफ़र हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को उसका हक़ नहीं मिल सके। और जाहिर सी बात है कि उर्दू एक्शन कमेटी तो आप लोगों के लिए लगी हुई है। लोग हम लोगों को बदनाम भी करते हैं कि खाली छपते ही है, अखबार में अपनी तस्वीर छपवाता है। अरे भैया वो भी मजबूरी है ताकि सरकार देखे कि एक कमेटी जो है बिल्कुल फ़ाल है और हमारे सीने पर चढ़ी हुई है। लोग मसलहत को नहीं समझते हैं कि अरे तस्वीर क्या है, हम लोगों का अपना अखबार है, रोज़ तस्वीर निकालेंगे, मगर हम लोग उस मकसद से नहीं निकालते हैं। हम अपने सरकार पे दबाव डालते हैं, एक जो है ना खबर जो है ना उन तक पहुंचती है, और वो जो है जब ये सब देखते हैं तो समझ में आता है कि ये उर्दू वाले ज़िंदा हैं, मुर्दा नहीं है।